बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तस्वीर और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है केपी में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से मुकम्मल नताइज आपके सामने आ चुके हैं। और इन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ अहम हलकों में क्लीन स्वीप किया है बल्कि 80% जो नशिस्तें हैं वो केपी में इन ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में हासिल की हैं। कुछ अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा, कैसे प्री पोल जो रिगिंग है, जो धांधली है वो हुई। लेकिन इस धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बड़ी कामयाबी है वो हासिल की है। ना सिर्फ ये धांधली बल्कि इस वक्त आप माहौल देखें, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लेवल की लीडरशिप से लेकर ज़िले या तहसील सतह तक की जो लीडरशिप है वो तमाम रूपोश है, उनके ऊपर पर्चे हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। टिकटों की जो तकसीम है वो सही अंदाज में नहीं हो सकी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल टिकट जो थे वो भी तकसीम नहीं कर पाई। और ज़ाहिर सी बात है, तकसीम भी कैसे कर पाती, जो लीडरशिप थी वो या तो रूपोश है या तो गिरफ़्तार है। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम निकली और आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये जो वोट है वो दिया और 80% से ज़ायद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने में कामयाब हुई। कुछ डिटेल आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो जो इसके मुकम्मल नताइज हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, फिर उसके बाद बारी बारी कैसे मौलाना फजल रहमान, परवेज़ खटक और एमल वली जो हैं इनके घर में घुस कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको शिकस्त दी है, इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, जो इस वक्त कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो 40 नशिस्तें हैं, कुल 21 अजला थे और इन 21 अजला में जो 40 नशिस्तें हैं, इन 40 नशिस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर टिकट्स जो थी वो तकसीम नहीं कर पाई। और उसकी जो रीज़न थी वो ये था कि टॉप से लेकर ज़िले या तहसील सतह की लीडरशिप के ऊपर जो पर्चे थे वो दर्ज थे या वो जो थे वो रूपोश थे। इस वजह से ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इन 40 में से 36 लोग जो जीते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वो जीते हैं। और आज़ाद उन्हें मजबूरन इस वजह से लड़ना पड़ गया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से क्रैकडाउन या इसी चीज़ को प्री पोल रिगिंग जो है वो करार दिया जाता है कि इलेक्शन से पहले ही जो है वो पोलिंग से पहले ही अगर आप किसी जमात के साथ इस तरह से करें तो उनके उम्मीदवार सामने नहीं आएंगे। तो अगर उम्मीदवार उनके सामने नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा जो उम्मीदवार है उसको अगर कम वोट भी मिलते हैं तो वो जीत पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हराया जा सका। और ये जो 40 थे, इन 40 में से 36 लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे हलके ऐसे थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही 2-3 जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और जाहिर सी बात है उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि कन्फ्यूजन थी कि आया पीटीआई की तरफ से कौन लड़ेगा। और इसलिए कुछ हलकों में पहले नंबर पर भी पीटीआई का उम्मीदवार रहा, दूसरे नंबर पर भी पीटीआई का उम्मीदवार रहा और बाज़ जगहों पर तीसरे नंबर पर भी पीटीआई का ही जो उम्मीदवार था वो रहा। तो बहरहाल ये आज़ाद नहीं है, आज़ाद जो 40 है इनमें से 36 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर टिकट उन्होंने दिया वो सारे वो जीती और 14 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जीते। तो यूँ 40 और में से 36 और 14 को अगर ऐड किया जाए तो 50 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 21 अजला में अपने नाम किए हैं। इसके अलावा JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो सिर्फ़ और सिर्फ केपी से इतनी ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और इतना ज़्यादा हलवा जो है वो बना कर देने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी है। अब आप यहाँ पर सोचें कि कहाँ 50 नशिस्तें और कहाँ मौलाना फजल रहमान की सिर्फ़ और सिर्फ 6 नशिस्तें। फिर इसी तरीके से जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी ने जो नशिस्तें हासिल की हैं उनकी जो तादाद है वो 5 है। ANP ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो 4 हैं। इसी तरह से TLP ने 1 नशिस्त हासिल की है। लेकिन यहाँ पर
सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक नशिस्त भी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर आवाम ने रिजेक्ट किया है और यही कंसर्निंग पॉइंट है इन बड़ी जमातों के लिए। मुझे बार बार वो हामिद मीर का एक इंटरव्यू में एक उन्होंने तबसरा दिया था और एक बयान सा दिया था, वो बार बार जहन में आ जाता है। उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने किसी से इलेक्शंस के हवाले से पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन ही जो है वो मामलात का हल है, तो उन्हें बताया गया कि आप क्या चाहते हैं कि अगर हम इलेक्शन करवा दें तो इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ जाए। यानी कि वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि इलेक्शन करवाने से पहले ही वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि इलेक्शन करवाया गया तो इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब होकर इक़्तिदार में आएंगे। और उसका अमली तौर पर जो एक नज़ारा है वो इन KP ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में देखा जा चुका है कि कैसे इमरान खान साहब अब 2/3 तो छोड़े 3/4 की जो बात है वो इस वक्त चल रही है। और कल भी मैंने एक सर्वे रिपोर्ट आपके साथ लेटेस्ट सर्वे किया था जिसमें 94% इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ चुकी है। और इस वक्त सिचुएशन भी यही है कि ताकतवर जो हैं वो ना सिर्फ दबाव का शिकार है बल्कि वो घबरा भी रहे हैं और इमरान खान साहब से सुलह इस वक्त वो चाहते भी हैं और कुछ जो पैगामात हैं वो भी भिजवाए जा रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल नतीजा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आता हूँ कि किन अज़ला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और कैसे मौलाना फजल रहमान, परवेज़ खटक और अहमद वली को उनके घर में घुसकर जो फैंटी है वो लगाई है। अब सबसे पहले तो आए स्वात के ऊपर। स्वात की तमाम जो 6 नशिस्तें थीं इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कामयाबी हासिल की। मर्दान का देखा जाए तो 9 में से 8 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। फिर इसके अलावा अहमद वली ख़ान का जो गांव है, अहमद वली ख़ान के घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्त है वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वो नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। फिर इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान जो कि मौलाना फजल रहमान का गढ़ समझा जाता है, उनका घर समझा जाता है, वहाँ की जो 3 नशिस्तें हैं वो तीनों की तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। इसके अलावा बाजोड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4, दीर बाला से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। फिर इसके अलावा जो नौशहरा है यानी कि परवेज़ खटक का जो गढ़ है और परवेज़ खटक किस तरह से खुलकर सामने अब आ चुके हैं, अपनी नौशहरा की नशिस्त जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से हासिल की। तो इन तमाम लोगों को इनके घर में घुसकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हार का मज़ा चकाया है और साथ ही साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP से। और ये बता दिया है कि इतने सख्त हालात के बावजूद, सख्त हालात कैसे वो भी मैं आपको गिनवाता हूँ। यानी सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप से लेकर जो तहसील लेवल तक लीडरशिप है वो सारी की सारी रूपोश है। यानी कि जो मेन लीडर्स हैं उनमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी आप कह लें, मेन लीडरशिप के नीचे जो कुछ अहम लीडर्स वगैरह हैं, अली मोहम्मद ख़ान कह लें, मुराद सईद कह लें। फिर इसके अलावा उनसे नीचे जो तंजीमी लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर जो कुछ लीडर्स होते हैं वो तमाम रूपोश हैं। फिर इसके अलावा उनसे नीचे जो बहुत ही बेसिक जो वर्कर्स हैं या सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर जो लीडरशिप है तहसील लेवल के ऊपर या ज़िले लेवल के ऊपर, वो सारे के सारे इस वक्त रूपोश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो नताइज हैं वो आवाम ने वोट दिया है। फिर इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ बल्कि जो टिकटों की तकसीम है, टिकटों की तकसीम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सख्ती के बाद नहीं कर पाई और इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। फिर इसके अलावा टिकटों की तकसीम ना होने देने से क्या हुआ कि तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई और तकसीम पैदा हुई भी और एक ही हलके से 2-2, 3-3 उम्मीदवार PTI के खड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो जीती। ज़ाहिर सी बात है 2-3 उम्मीदवारों का अगर एक ही पार्टी के वो खड़े हो जाएं तो वोट तकसीम हो जाता है, तीसरी पार्टी को फ़ायदा होता है। लेकिन वोट तकसीम होने के बावजूद इतना ज़्यादा वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो स्टिल जो है वो तकसीम के बावजूद भी जो इलेक्शंस थी वो जीती। तो ये वो तमाम प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में ये सारी चीज़ें आती हैं, धांधली के ज़मरे में आती हैं, जिसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो इन 21 अज़ला में जीती। और इन 21 अज़ला में अगर तकरीबन 70+ नशिस्तें थी, 73 के 71 इस तरह से कुछ नशिस्तें थी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन
तमाम की तमाम नशिस्तों में जीती और 80% से ज़ायद जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। और इन्हीं नताइज से ही ये डर रहे हैं नवाज़ लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम PDM की जमातें, जिसकी वजह से ये इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो दबाव है वो इस वक्त बढ़ता जा रहा है अवामी लेवल के ऊपर भी, इलेक्शंस के हवाले से भी, इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से भी, और सबसे जो बड़ी इसकी रीज़न है वो महंगाई है। जो बिजली के बिल इस वक्त आ रहे हैं, अवाम अज खुद सड़कों के ऊपर इस वक्त निकल रही है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडा जो है वो गुब्बारों के ज़रिए फ़िज़ा में उड़ाने के ऊपर जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है कि आपने एक पॉलिटिकल जमात के हक़ में ये जो गुब्बारे हैं वो क्यों उड़ाए हैं। अब क्वेश्चन तो रेस होता है कि आखिर किस कानून के तहत गुब्बारे उड़ाने के ऊपर आपने उनकी गिरफ़्तारी जो है वो की है। क्या आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर्ड दहशतगर्द जमात है जो उनके हक़ में अगर कोई सामने आता है तो उनकी गिरफ़्तारियाँ इस तरह से की जाती हैं। इसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रैली या झंडा लेकर निकल रहा है तो ये फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इन तक की जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो की जा रही हैं, बल्कि इससे भी घटिया हरकतें अगर आप कहें तो जो गुब्बारों के अंदर एक मखसूस हवा भरी जाती है और जो गली मोहल्लों में भी जो अगर आप रावलपिंडी के इलाके में देखें या इस तरह के जो है वो कंजस्टेड एरियाज़ वगैरह में गली मोहल्लों में जो है वो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं और एक टंकी सी उनके पास मौजूद होती है। उस टंकी से वो उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, जिसकी वजह से जो वो गुब्बारा है वो फ़िज़ा में उड़ता है। तो उनकी जो टंकियाँ थी वो पुलिस वाले उठाकर तो थानों में उन्होंने बंद कर दी कि अवाम जो है वो इस तरह से भी इज़हार यकजहती ना कर सके या अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करा सके। तो कोई असर इस वक्त मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ उस तरह से अभी भी जो है वो सबक नहीं सीखा जा रहा, लेकिन शदीद दबाव का इस वक्त शिकार हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक इजलास बुलाया और इस इजलास में उन्होंने क्या किया जी कि जो बिजली के इस वक्त बिल्स आए हैं बड़ी तादाद में आवाम के, इन बिलों के हवाले से जो ब्रीफिंग थी वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ली गई कि ये क्या माजरा है और कैसे इन बिलों को जो है वो कम किया जा सकता है। तो इस इजलास की जो कुछ डिटेल है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इस इजलास में फिर उन्होंने क्या जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं। तो ये जो इस इजलास का एलामिया है ये मैं आपके सामने रखता हूँ और इस एलामिया के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि आइंदा 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरतब करके पेश किए जाएँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे मुल्की ख़जाने पर इजाफ़ी बोझ ना हो और सार्फ़िन को सहूलत मिले। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतना तो अंदाज़ा हो चुका है कि निगरान हुकूमत की जानिब से इन बिजली के बिलों के हवाले से हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। आप ये समझ लें कि कोई रिलीफ़ आवाम को इस हवाले से नहीं मिलने जा रहा। और ये जो ज़ायद बिल आ रहे हैं या इनमें जो टैक्सों की भरमार इस वक्त की गई है ये आवाम को अदा करने पड़ेंगे और उन्हें अपनी जेबें जो हैं वो खाली करनी पड़ेंगी। और इसका अगर कोई एक्शन लिया जा सकता होता तो निगरान हुकूमत शायद कोई ले भी लेती, लेकिन खैर जिस कदर लूट मार की गई, जिस कदर करप्शन और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हालात जो हैं वो जिस कदर तेज़ी से ख़राबी की तरफ गए, अब इस नहज पर आ चुके हैं कि निगरान हुकूमत के बस की भी ये जो बात है वो नहीं रही। आखिर में इसहाक डार के हवाले से एक ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मुल्क में ये आए थे और मुल्क में आकर इन्होंने हुकूमत की जो वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा था वो इनके पास रहा और इस ओहदे को एंजॉय करने के बाद, आवाम की कमर तोड़ने के बाद, महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंचाने के बाद इसहाक डार साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं और पहले वो दुबई गए और दुबई के बाद वो वहाँ से लंदन रवाना हुए हैं।
तो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार लंदन पहुंच गए, जहां वो एक हफ़्ता क़याम करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि लंदन आने का मकसद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात है। आइंदा वीकेंड पर पाकिस्तान रवाना हो जाऊंगा। इसहाक़ डार जो है वो एक हफ़्ता दुबई में क़याम करने के बाद लंदन पहुँचे हैं। तो बहरहाल वो जो एक हफ़्ता है या नवाज़ शरीफ का जिस तरीके से वो जो 4 हफ़्ते थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और कितने सालों से वो बाहर हैं और अभी तक उनकी जो तबीयत है वो संभली नहीं है, तो इसहाक़ डार का भी जो हफ़्ता है वो या जो वीकेंड है वो पता नहीं कितने साल का वीकेंड होगा, या तब तक उनका वीकेंड होगा कि जब तक पाकिस्तान में उनकी जो दोबारा हुकूमत है उसके लिए उनको नहीं बुलाया जाता। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।